नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास में डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एक कोर्स आया हुआ है, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम है। इसकी जो फ़ीस है वो टोटल फ़ीस है $5,500 $5,500 फ़ीस है इसमें। और इनका जो काम है 1.5 से 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा। मीन्स उनका ऑफर लेटर आना, वीज़ा आना 1.5 से 2 महीने के अंदर उनका प्रोसेस हो जाएगा। और फ्लाई का एज़ पर द सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट गाइडेंस, उसके हिसाब से जैसा होगा वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन अगर बराबर हो, अगर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो ट्रैवल में कोई भी इश्यू नहीं है। जैसा कि आप देखो, जनरली अभी हालात बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन हम लोग विजिट वीज़ा पे आए ना। कैसे आए? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर करना होता है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो फ्लाई में कोई बाधा नहीं है। वैसे लोगों को लगता है कि सर ये होने वाला है, वो होने वाला है, असर पड़ रहा है, लेकिन बंद नहीं होगा, चीज़ें चालू रहेंगी। लेकिन जो नियम है वो स्टिक हो जाएंगे। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इसमें से स्टडी वीज़ा में जो कैंडिडेट्स हैं 20 साल से लेकर 33 साल के बीच में, जो कैंडिडेट्स हैं 32 साल के बीच में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फीस रहेगी वो $5,500 रहेगी। कैंडिडेट को जब प्रोफाइल रखना होगा उस टाइम पे उनको $500 सबमिट करना होगा। और ये जो 500 सबमिट, ये प्रोसेस फीस, जिसमें टिकट भी मिलेगा उनको, ये जो प्रोसेस रहेगी, और फीस उनको कॉलेज में डायरेक्टली पे करनी होगी। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काम है वो बहुत फास्ट होगा। और ये मान लीजिए कि कैंडिडेट लगभग 3 महीने के अंदर फ्लाई कर जाएंगे, सिंगापुर आ जाएंगे। कोई भी कैंडिडेट मेल हो या फीमेल जो सिंगापुर में अपना करियर बनाने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं जो कोर्स रहेगा उसमें टोटल जो फीस होगी, ये 1 साल की फ़ीस होती है, जिसमें 6 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। मतलब कि उनको 3 या 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे की क्लास होगी। 5 घंटे बहुत कम कॉलेज में होती है, 4 घंटे तक की क्लास होती है। उसके बाद वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें पार्ट टाइम जॉब इलीगल है। येस, ये इलीगल है, लेकिन फिर भी लोगों को जॉब मिलती है, वो जॉब करते भी हैं। हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे, वहाँ जाएंगे तो उनको जॉब मिल सकती है। और जॉब मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फंडा होता है कि जॉब क्यों मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने चीज़ों को पता किया, जिसकी वजह से मैं कई चीज़ें ऐसी पता चली जो एक्चुअली कैंडिडेट के लिए काफ़ी फ़ायदे की हैं। जॉब कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे किसी एक रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट है वेटर की, ठीक है, या किचन हेल्पर की। अब किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट का पोस्टर लगाया कि वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ किचन हेल्पर। अब किचन हेल्पर में अगर वो इंडिया, बांग्लादेश या किसी और देश से कैंडिडेट्स लेंगे ना, तो उनको रिक्रूटमेंट करना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, फाइल सबमिट करनी होगी, एसपास का कोटा क्रिएट करना होगा, एसपास वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसके बाद में वीज़ा आएगा तब उनका बाकी जो एंट्री अप्रूवल लेना होगा, जो भी उनकी एमओएम के गाइडलाइंस उसको फॉलो करके बंदे का फ्लाई कराना होगा, बाद में क्वारंटाइन कराना होगा। वो सारी लंबी प्रोसीजर में कंपनी को बहुत खर्चा भी आता है और वो उनको एक एक्स्ट्रा प्रोसेस लगती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी सिंगापुर में है तो वो प्रीफर करेंगे कि उसको पार्ट टाइम जॉब देने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो काम होता है, मैक्सिमम कहीं पर भी जाओ, खाने पीने का काम होता है, हमेशा शाम को होता है। और कोई भी स्टूडेंट होता है जो अगर पढ़ाई करता है तो उसको शाम को टाइम मिल ही जाता है। तो क्लासरूम जो ट्रेनिंग होती है उनकी मॉर्निंग में क्लास है, आफ्टरनून में क्लास है, लेकिन इवनिंग के टाइम पार्ट टाइम वो जॉब करते हैं। और पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उनको पार्ट टाइम में इतनी अर्निंग हो जाती है कि वो अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं। और जब उनकी ओजीटी होगी, ओजीटी डेफिनेटली हम आपको जो ओजीटी दिलवाएंगे और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो 1 साल का कोर्स होने के बाद में फिर क्या कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स करने के बाद में फिर अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो एसपास वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें से उसको उसकी फील्ड में अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसको एसपास वीज़ा मिल सकता है। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ क्रैक करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने होंगे, लेकिन उनको एसपास वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि उसको एडवांस डिप्लोमा करना है, सेम स्ट्रीम में वो एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिससे उनको फ्यूचर के लिए उनका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो डेफिनेटली एसपास के लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी है कि जो लोग 12th पास होने के बाद डिप्लोमा करते हैं उनको एसपास जल्दी मिलता है, 10th के बाद करते हैं उनको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता सबको है और सबके लिए ऑप्शंस होते हैं।
लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10th होना मिनिमम है, मिनिमम 10th क्लास होना कंपलसरी है। 12th होगा तो उसके बाद डेफिनेटली उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों ये जो फीस रहेगी, फीस में कोई अदर एक्सपेंस नहीं है। फीस में जो हमने 5,500 बताया ना, ये टोटल कॉलेज की फ़ीस है। और जो 500 सिंगापुर डॉलर है ये प्रोसेस फ़ीस है, जिसमें मेडिकल भी आ गया, इंडिया का RT-PCR भी आ गया, और जो फ़्लाइट है फ़्लाइट भी आ गई। लेकिन फ़्लाइट एक जो हमारा स्टैंडर्ड फेयर है उसके हिसाब से फ्लाई का जो फेयर मिलेगा। अगर फेयर उससे एक्सीड होता है तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट को बियर करना होगा। और इंडिया के किसी भी सिटी से आपको टिकट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको होम टाउन से लेकर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। बॉम्बे से मिल सकता है, दिल्ली से मिल सकता है, या फिर चेन्नई से मिल सकता है। कहीं से भी जहाँ से गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपको फ्लाई करना होगा। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से काफ़ी चीज़ों को हमने कवर किया। अगर क्वारंटाइन होगा तो बंदे को क्वारंटाइन का पैसा खुद खर्च करना पड़ेगा। SHN का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो बंदे को खुद देखनी पड़ेगी। मेन पॉइंट ये है कि हमारा काम है कैंडिडेट को किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाना, उसको मिस प्रॉपर वीज़ा दिलवाना, ऑफर लेटर दिलवाना, सिलेक्शन कंफर्मेशन करवाना, फीस पे करवाना, और उसके बाद में उसको सकुशल सिंगापुर पहुंचा देना। ये हमारा काम रहेगा। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेल हो या फीमेल, 20 साल से लेकर 32 साल के बीच में, 20 के अगर 16 साल का भी होगा ना तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 16-17 साल के बच्चे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और 32-33 साल तक की एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं होगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और होगी तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज उनको ज़रूर मिलेगा। सो सिंपल क्राइटेरिया है, कोई भी कैंडिडेट जो 10th पास है, बेहतर होगा कि अगर वो 12th पास हैं, 12th पास होने के बाद में उनको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। क्वालिफिकेशन के साथ साथ में उनके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बोलने का, बातचीत करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, तो उनको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे स्कोप मिल सकता है फ्यूचर में। दोस्तों वैकेंसी के बारे में, स्टडी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर की है, और ऐसी फीस पहले नहीं थी, अभी फ़िलहाल हमारे पास में ये ऑप्शंस आए हैं तो मैंने शेयर किया। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर वो अभी सबमिट करते हैं फाइल, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 महीना हूँ, 16 जनवरी तक अगर हम जिनके चाहें ऑफर लेटर तुरंत मंगवा सकते हैं, मीन्स विदिन 7 डेज उनको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें, अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद में बाकी प्रोसेस कंप्लीट करें, और उनको जो कॉलेज की फ़ीस पे करनी है उसके लिए वो एक अकाउंट खोलेंगे DBS बैंक में। DBS बैंक में अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद वहीं से कॉलेज की फ़ीस पे कर सकते हैं, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, या फिर बैंक में जाके पे कर सकते हैं। जो भी होगा हम गाइड करेंगे उनको, और DBS में अकाउंट खोलने से उनको डेफिनेटली आगे भी फ़ायदा होगा कि वो ATM लेके वहाँ पर काम कर सकते हैं, और बहुत सारा उनको फ़ायदा मिलेगा। जब उनका स्टडी वीज़ा होगा तो यहाँ पर उनको DBS का दूसरा अकाउंट भी खुल जाएगा, और जब उनका दूसरा अकाउंट खुल जाएगा तो यहाँ का ATM मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इंडिया के DBS से सिंगापुर के DBS में अकाउंट ट्रांसफ़र करके यहाँ के ATM से विड्रॉ भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को हम गाइड करेंगे। अगर आप फाइल इन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड भी करेंगे, प्रोसेस में आपको सपोर्ट भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे, और आपको सिंगापुर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग होगा, हर एक स्टेज पर जितना स्ट्रांग होगा कोशिश करेंगे, और जो भी न्यू गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से आपको हर एक स्टेज पे अपडेट भी करेंगे। दोस्तों ये कोर्स कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, जिससे रेलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी फाइल को आगे पुट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ रहते रहते आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।